जय माता दी। आज आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली किस पे सवार होकर के आएंगी। इस चैत्र नवरात्रि में आप किस तरह से कलश स्थापना करेंगे, किस समय कलश स्थापना करेंगे, कौन सी डेट से किस डेट तक नवरात्रि है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, सुबह 7:30 से लेकर के 10:40 तक कलश स्थापना का बिल्कुल बहुत ही शुभ मुहूर्त में, बहुत ही अक्षय मुहूर्त का ये समय है। तो आप लोग 7:30 से 10:40 तक कलश स्थापना कर दें, अपने घर में ज्योत प्रज्वलित कर दें। इस समय में कलश स्थापना कर देंगे तो आपका जीवन बिल्कुल समझिए सफल हो जाएगा, बहुत ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो चैत्र नवरात्रि आया है ये बहुत ही अच्छा संयोग है इसका। कई वर्ष बाद ऐसा चैत्र नवरात्रि इस बार आपको प्राप्त हो रहा है। और इस बार संवत्सर का भी बहुत अच्छा नाम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन से तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। 30 मार्च दिन रविवार को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। प्रतिपदा 30 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। और जो लोग अष्टमी करेंगे वो लोग 5 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे। जो लोग नवमी करते हैं उनको 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी का पूजा करना है। नवमी का जो लोग कंजिका खिलाते हैं वो लोग 6 अप्रैल को खिलाएंगे। जो अष्टमी को कंजिका खिलाते हैं वो लोग 5 अप्रैल को करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा 4 नवरात्रि पड़ता है। 4 नवरात्रि में 2 प्रसिद्ध नवरात्रि होता है और 2 गुप्त नवरात्रि होता है। गुप्त नवरात्रि सभी को नहीं पता होता है। 2 नवरात्रि जो होता है, एक चैत्र नवरात्रि जो भी आने वाला है और दूसरा नवरात्रि आता है कार्तिक के मास में। और जो गुप्त नवरात्रि है, एक माघ मास में नवरात्रि पड़ती है गुप्त, और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में आता है। तो 4 नवरात्रि पड़ता है। जो 2 नवरात्रि आता है, एक बोलते हैं चैत्र नवरात्रि, एक शरद नवरात्रि जो कार्तिक के बाद आता है। तो उसमें जो होता है, जो नॉर्मल भक्त है, जो लोग गृहस्थ आश्रम वाले हैं, वो लोग पूजा पाठ, भक्ति, साधना, पूजा अर्चना करते हैं। जो 2 गुप्त नवरात्रि आता है ये साधना के लिए बहुत उत्तम माना गया है। जो लोग साधना करते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा, जो बड़े बड़े साधक हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना करते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि साधना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना गया है, कई गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। आपको भी अगर कोई साधना करना है तो आप लोग गुप्त नवरात्रि में साधना करें। किसी मंत्र को जागृत करना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। ग्रहण में काल में किया जाता है। जैसे ग्रहण लगता है तो बिल्कुल ग्रहण के समय से कुछ देर पहले से ही गंगा में, बिल्कुल गंगा के जल में जाकर के एक रुद्राक्ष का माला लेकर के उस मंत्र को जप करना होता है। जप करके ही उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उस मंत्र को जागृत किया जाता है। अब मैं आपको बता दिया हूं घट स्थापना कब करना है, किस समय करना है। पहला जो मुहूर्त है कलश स्थापना करने का वो है 7:30 से 10:40। दूसरा जो कलश स्थापना का समय है वो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 11:40 से लेकर के
12:30 तक आप कलश स्थापना का काम कर सकते हैं। और उस दिन एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वृद्धि होगा। अगर घर में कोई काम नहीं बन रहा है वो काम भी बनने लगेगा। मात्र छोटा सा उपाय करना आपको 7 हल्दी का गांठ लेना है, 7 सुपारी लेना है, 21 दुर्वा घास लेना है और 9 सिक्के लेना है। एक एक का सिक्का 9 रहेगा। इन सारे चीजों को हाथ में लेकर के अपने माथे से लगा लीजिए और माँ भगवती दुर्गा जी को स्मरण करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ भगवती आप मेरा विनती सुने, प्रार्थना सुने और मेरे ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए। और हम लोगों का काम जो बहुत दिनों से बन नहीं पा रहा है उसको आप सिद्ध करें, उसको आप मेरा काम को बनाए और हमारा काम सिद्ध करें। हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, ऐसे माता रानी से आप अर्जी लगाइए, प्रार्थना करिए। मैं कहता हूँ देखिए आपकी माता रानी इतना जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, इतना जल्दी आपके ऊपर कृपा करने लगेंगे, इस उपाय से आप कोई सोच नहीं होंगे। ये उपाय बिल्कुल चुपके से करना है। और उसके बाद जो आपके पास 7 हल्दी का गांठ है, सुपारी है, दुर्वा घास है, पैसे है, माँ के चरणों में अर्पण कर देना है। फिर माँ का मत्था टेक करके प्रार्थना करके सीधे घर आ जाना है। इस तरह से आप माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। ये नवरात्रि में आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, जिससे हमारे वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो। जय माता दी।